आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे। शिफाले चर्च द्वारा चलाई जाने वाली इस बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों हमने स्वर्गदूतों के बारे में सीखा, हमने दुष्टात्माओं के बारे में सीखा, और जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आज की क्लास में हम शैतान के बारे में कुछ सीखेंगे। तो आप सब के सहयोग के लिए धन्यवाद। आप सब इस क्लास में अंत तक बैठे रहें, धीरज से सुने और सीखें कि शैतान कौन है, क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और बहुत सारी कुछ गलत धारणाएं हमारे मन में हैं, या फिर हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण चलता है या लोग जो बातें करते हैं, उन बातों की वजह से कई बार हम बहुत सारी सच्ची बातों से जो बाइबल हमें बताती है, उन बातों से हटकर जो हमें सही लगता है उसके आधार पर हम जीने लग जाते हैं, या उसके आधार पे हम सोचने लग जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शैतान कौन है, क्या है, और वो कैसे कैसे काम करता है, और उसका अंत क्या है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात को समझें कि हमें जो भी वचन में से बताया गया है या सिखाया गया है शैतान के बारे में, आप कुछ समय के लिए उन सारी बातों को दिमाग से निकालें, ताकि जब आज की बाइबल स्टडी में हम भाग लेते हैं तब हम जो बाइबल की आयतों के आधार पे शैतान कौन है, क्या है, और इन बातों के बाद ही हम एक निर्णय तक पहुंचे। जाहिर सी बात है और हम सब जानते हैं कि एक मसीह जीवन में शैतान बहुत सारी अड़चनें पैदा करता है, पर याद रखिए कि शैतान का जो अंत था वही अंत हम पापी मनुष्य का भी था। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस ने कहानी को पलट दिया। दुष्ट शैतान और पापी मनुष्य का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को क्रूस ने तोड़ दिया, और हमारा जो पुराना रिश्ता परमेश्वर के साथ था उसको वापस नया कर दिया। तो अब हमारा और शैतान का कोई भाग नहीं है, पर तो भी शैतान कोशिश करता है हमें वापस अपने ही जाल में फंसाने के लिए, जिसमें उसने हमें पहले फंसा रखा था। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के बहुत सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, हम उपकारों को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासकर जब आज की क्लास को हम अटेंड करते हैं प्रभु, तो हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की क्लास के दौरान हम आशीष पाएं, हम सीखें और वचन में जड़ पकड़कर आगे बढ़ने पाएं। सभी सुनने वालों पर हम यीशु के नाम से आशीष कहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आज की क्लास का टॉपिक है शैतान, जिसके बारे में हम सीखेंगे। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत के आधार पर हमें समझ में आता है कि सारी चीजें जो हमें दिखती हैं या नहीं भी दिखती हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है? तो उसका एक उदाहरण के साथ मैं जवाब देना चाहूंगा कि क्या परमेश्वर ने हत्यारे को बनाया? क्या परमेश्वर ने चोर को बनाया? नहीं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पर आदम और हव्वा ने जब अपनी इच्छा से पाप किया, तो पाप के परिणाम स्वरूप इंसान हत्यारा बन गया, इंसान चोर बन गया, डकैत बन गया, व्यभिचारी बन गया, झूठ बोलने वाला बन गया, धोखा देने वाला बन गया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने तो एक दूत बनाया था, लूसीफर, पर अपने निर्णयों की वजह से लूसीफर शैतान बन गया। तो परमेश्वर ने दूत बनाया था जो अच्छा था, भला था, जिसके बारे में हम यहेजकेल और उसके 28वें अध्याय में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जब हम ये सारी बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से आगे, तब हमें समझ में आता है कि लूसीफर को जो परमेश्वर ने बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, अनमोल रत्नों से उसको बनाया। और वो जब उसके अपने पंखों को जब वो लहराता था, तब वाद्य यंत्र, म्यूजिक बजता था, बहुत सुंदर उसको बनाया।
पर आगे जब हम उसको पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि उसके मन में घमंड आ गया और उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। वो खुद एक दूत जो क्रिएटेड बीइंग है, जो बनाया गया है, जो रचित है, वो सोचने लगा कि अपने बनाने वाले से ऊपर वो चला जाए। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से काटकर उसका कनेक्शन खत्म किया और उसको स्वर्ग में से हटा दिया। अब जब वो स्वर्ग में था पहले, तब वो प्रभु की उपस्थिति में था, परमेश्वर ने उसको अपने सानिध्य से हटा दिया, स्वर्ग में से उसका भाग खत्म कर दिया। तब हमें यह समझना है कि अब उसका जो अधिकार है वो वातावरण में है। अब उसका सिंहासन उसने वातावरण में, हवा में लगा रखा है। जब इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरी आयत को फिर हम जब छठा अध्याय पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, पर आकाश मंडल में व्याप्त प्रधानताओं से है। तो हमें यह समझना है कि शैतान अब स्वर्ग में तो नहीं है, पर वातावरण में, हवा में, आकाश मंडल में शैतान है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जब शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया पर शैतान बन गया, लूसीफर अपनी बातों से, लूसीफर अपने निर्णयों से, अपने घमंड की वजह से जब वो गिर गया तो वो गिरता चला गया और वो शैतान बन गया। यह इसके लिए उसका 28वां अध्याय आप याद रखें, वो एक महत्वपूर्ण भाग है, उसको आप जरूर याद रखें। उसके बाद अगली बात, पहला पॉइंट कि शैतान को किसने बनाया, तो याद रखें परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक दूत को बनाया और वो दूत अपने निर्णयों की वजह से, अपनी गलती की वजह से शैतान बन गया। जिस प्रकार से इंसान हत्यारा या धोखेबाज या झूठ बोलने वाला बन गया। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार इस दुनिया में आपको बहुत सी बातें सुनने को, सीखने को मिलेंगी। लोग बोलेंगे कि शैतान का कोई व्यक्तित्व नहीं है, शैतान कोई व्यक्ति नहीं है, शैतान तो केवल एक फीलिंग है, या हमारी कोई कमजोरी है वो शैतान है, पर शैतान कोई व्यक्ति नहीं है। शैतान कुछ भी नहीं है, बस हमारे मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, ये है शैतान। कई बार लोग आपको ऐसा बोलेंगे, हो सकता है आप में से ही कोई लोग ऐसा मान के बैठे हो, या हो सकता है आपसे कभी किसी ने ऐसी बात बोली हो। पर प्रियो, बाइबल में कुछ घटनाएं, खासकर यीशु मसीह के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, इंसान का एक व्यक्तित्व है, वैसे ही शैतान का भी एक व्यक्तित्व है। शैतान एक व्यक्ति है। यीशु मसीह ने, जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा, जब यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की, तब पतरस ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तब यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान पीछे हट। अब कोई भी व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंस को या किसी भावना को नहीं कह सकता कि पीछे हट, जब तक कोई व्यक्ति ना हो। उसके बाद यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 44 आयत में इस प्रकार से कहा कि तुम्हारा पिता तो शैतान है, और ऐसा भी लिखा है कि झूठों का पिता शैतान। तो जाहिर सी बात है, पिता होने के लिए किसी भी चीज का व्यक्ति होना जरूरी है। किसी भावनाओं का, इमोशंस का, टेंडेंसीज का, फीलिंग का पिता होना संभव नहीं है। यानी हमें यह समझ में आता है कि यह कोई व्यक्ति है। फिर जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि शैतान परमेश्वर के पास गया और उसने बातें की। परमेश्वर ने शैतान से बात की और कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अब प्रियो, अगर शैतान कोई व्यक्ति नहीं है, केवल इमोशन है या टेंडेंसी है या इंसान की कोई कमी है जिसको इंसान शैतान के रूप में बोलता है, तो क्या ऐसे कोई वार्तालाप हो पाता? तो अब इस बात को समझें कि शैतान एक व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है, उसका चरित्र है, उसकी कुछ आदतें हैं।
इन बातों को आप समझें, उसकी खुद की इच्छा शक्ति है। तभी तो जब वो लूसीफर था तब उसने अपनी इच्छा शक्ति से पाप किया। तो उसकी भी इच्छा शक्ति है, उसकी भी इच्छाएं हैं, पर उसका मेरे और आपकी तरह शरीर नहीं है। जिस प्रकार से हमने पिछली 2 क्लासों में देखा कि स्वर्गदूत आत्मिक स्पिरिचुअल बीइंग है, दुष्ट आत्माएं भी आत्मिक हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, वैसे ही शैतान भी आत्मिक है, उसका कोई शरीर नहीं है। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम ये समझें, ये सीखें कि शैतान क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तो आगे हम देखें, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत इस प्रकार से कहती है कि वो चोर है, शैतान चोर है। बहुत सारी बातें आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, खासकर जब यूहन्ना पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शैतान क्या करने आया है। वो चोरी करने आया है, वो घात करने आया है, वो हत्या करने के लिए आया है। शैतान का स्वभाव ही है, वो झूठ बोलता है। वो जो मसीह भाई हैं या बहनें हैं या जो मसीह लोग हैं, उन पर दोषारोपण का काम करता है। उसने यहोशू महायाजक के ऊपर भी दोष लगाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। मैं आपको 2-3 रेफरेंस दे देता हूं जो मेरे पास नोट्स हैं, ताकि आप उनको पढ़ सकें या बाद में अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप उनको लिख सकें। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि वो चोर है। उसके बाद हम देख सकते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में कि वो हत्यारा है। उसके बाद हम देखते हैं उसी आयत में हम देखते हैं कि वो झूठा है, वो झूठ बोलने वाला है। और भी कई सारे काम हैं, एक स्वभाव है शैतान का, और उसके ये सारे काम प्रकट हैं। तो अभी तक हमने कई बातें देख ली। हमने देखा कि शैतान की शुरुआत कैसे हुई, फिर हमने देखा कि वो एक व्यक्ति है, फिर हमने देखा कि उसका स्वभाव कैसा है। अब हम देखेंगे चौथी बात कि वो किस प्रकार के कामों को करता है, किस प्रकार के काम वो करता है। आइए हम देखें। पहली बात, आप इस बात को याद रखें कि शैतान का काम है लोगों को सच्ची शिक्षाओं से हटाना। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे और उसके आगे आप पढ़ते जाएंगे 30वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शैतान झूठी शिक्षाओं को प्रचार करता है ताकि लोग मसीह शिक्षा से बाहर हो जाएं। आज भी कई लोगों का मानना यह है कि शैतान है ही नहीं, ये तो केवल हमारे मन की सोच है। ऐसा नहीं है, ये गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है। और इसी वजह से ये जो चीजें है ना, ये शैतान बोता है ताकि लोग वचन की ठोस और सही शिक्षाओं से लोग भटक जाएं। अगला, वो लोगों के मन को अंधा कर देता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो भाइयों के ऊपर, मसीह लोगों पर दोषारोपण का काम करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि शैतान के ये काम है जो प्रकट हैं। अगला, शैतान कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके कई अलग अलग नाम हैं। मैं आपको बता देता हूं। पहले पत्रस जब 5 उसका 7वीं और 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है कि किसको फाड़ का इंतजार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वायुमंडल में हाकिम है, प्रधान है। इफिसियों उसका 2वां अध्याय उसकी 2री आयत। फिर हम देखते हैं कि पुराना अजगर या शैतान उसका नाम है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया का हाकिम उसको बोला गया है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया का हाकिम भी शैतान को बोला गया है। 2 कुरिन्थियों और उसका 4वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं शैतान के, जिस नामों से उसको बुलाया जाता है। उन सारे नामों के बारे में मैं नहीं बता देना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय हमारा लेगा। अगली बात कि क्या सारी बुराइयां शैतान फैलाता है? तो प्रियो, इसी का आधार बनाने के लिए मैंने पहले 2 क्लासेस ली थी, जिसमें हमने स्वर्गदूतों के बारे में देखा और पिछली क्लास में हमने दुष्ट आत्माओं के बारे में देखा। तो दुष्ट आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया, और ये वही दूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए। और भी कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से हम यही मानकर चलेंगे कि ये वो स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए, लूसीफर के साथ गिराए गए।
और अब ये शैतान की ही अधीनता में दुनिया में बुराइयों को फैलाते हैं। शैतान जो भी काम इनको देता है ये वो काम करते हैं। ये मसीहों को सताते हैं, परेशान करते हैं, ये लोगों को बुरी बुरी बातें सिखाते हैं, उनके मन में गलत बीजों को बोते हैं और भी कई सारे काम ये करते हैं। तो शैतान के पास एक नेटवर्किंग है, उसके पास एक शैतान उसके पास बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो गिरे हुए दूत हैं और इनके द्वारा ये अपने काम को कोऑर्डिनेट करता है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं और जो आपके और मेरे विश्वास के लिए है वो ये है कि आप इस बात को याद रखें कि चाहे शैतान कुछ भी कर ले, उसका अंत नरक है। वचन में लिखा है, जब हम मत्ती उसको 24वां अध्याय 25वां अध्याय पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने नरक बनाया है शैतान और उसके दूतों के लिए। और अगर हम भी अपने बुरे कामों से ना फिरे, अगर हम भी उद्धार ना पाए, तो हमारा भाग भी उसी में होगा। हम भी शैतान के साथ अनंतकाल की आग में डाल दिए जाएंगे। तो उसके अंत के बारे में, शैतान के अंत के बारे में बाइबल क्या बताती है, आइए हम वो पढ़ें, वो सीखें। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब अंत में युद्ध होगा तब शैतान को स्वर्ग में से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाएगा। अभी क्या है, शैतान का स्थान तो स्वर्ग में से हटा दिया, पर शैतान के पास एक्सेस है। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि शैतान परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाकर वार्तालाप कर पा रहा है। पर प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत के आधार पर हमें समझ में आता है कि शैतान का एक्सेस जो स्वर्ग में है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों में समझ में आता है कि शैतान को एक स्वर्गदूत 1000 साल के लिए जंजीरों से बांध देगा। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, शैतान को 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए खोला जाएगा ताकि वो जो नई पीढ़ी आई है उसके सामने एज एन ऑप्शन कुछ रख सके। ये बात अगर आप अंत के विषय के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी बाइबल स्टडी में एक क्लास हमने ली थी अंत के विषय के बारे में। उसका सजेशन आपको मैं ऊपर दे दूंगा। आप ऊपर जो सजेशन आपके पास आया उसके ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। तो शैतान को छोड़ा जाएगा, उसके बाद एक अंतिम युद्ध होगा जिस युद्ध में शैतान को सदा सर्वदा के लिए नरक में उसके दूतों को, अर्थात गिरे हुए सुरदूतों को, दुष्टात्माओं को और जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 7 से 10 में हमें यह बात पढ़ने को, सीखने को मिलती है। तो प्रियो, हो सकता है कि आप अभी निराश हो, हताश हो, परेशान हो। ये सब शैतान की चालें होती हैं हमें बोझिल करने के लिए, ताकि हम प्रभु से दूर हो जाए, हमारा प्रार्थना करने का मन ना करे। हो सकता है आपको अब पढ़कर ऐसा लग रहा हो कि शैतान तो ताकतवर है, उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास, वो तो आत्मिक है और वो इतना ताकतवर, प्रभु ने उसको बनाया, इतना सुंदर उसको प्रभु ने बनाया और वो उसके ये काम है, वो चोरी करता है, वो हत्या करता है, वो झूठ बोलता है, मसीहों पर दोष लगाता है। इतने सारे काम जब वो करता है तो ऐसे में तो हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। तो आपकी शांति के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि शैतान शक्तिशाली है, शक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तब आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। विश्वास रखें कि आपके अंदर जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने डाला है, वो उससे कहीं अधिक ताकतवर है जो इस दुनिया में है। अर्थात इस दुनिया का हाकिम जो शैतान है, उससे ज्यादा ताकतवर आपके अंदर का पवित्र आत्मा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की इस क्लास के द्वारा। अगर आप और ज्यादा सीखना या जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस दिए गए हैं आप उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। शिफाले के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो वीडियोस हम डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। हर मंगलवार को बच्चों का प्रोग्राम हम डालते हैं और हर थर्सडे को हमारी बाइबल स्टडी की क्लासेस होती हैं। हर संडे को सुबह 9:30 बजे हम YouTube पर लाइव जाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।